जी, हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट 1/7। ये क्या है? हमारे पास रैशनल नंबर है। इस तरह हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ये क्या है? हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और थर्ड पार्ट हमारे पास है 2.152 पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रहा है। हमारे पास है थर्ड पार्ट 2.152 पॉइंट पर टर्मिनेट हो गया, ये भी रैशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ पार्ट 0.8182 अप टू सो ऑन, ये भी रैशनल नंबर है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो पांचवा पार्ट है वो भी रैशनल नंबर है 2.751। ठीक है, उसके बाद हमारे पास छठा पार्ट है 22/7, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। उसके बाद जो सातवां पार्ट है हमारे पास वो इर्रेशनल है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 14। उसके बाद हमारे पास जो आठवां पार्ट है वो भी हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, कट गया, बाकी क्या रह गया हमारे पास 5। तो 5 क्या है? रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट जाहिर करें द फॉलोइंग नंबर दर्ज अल आदाद ऑन द नंबर लाइन पर। ठीक है जी, रिप्रेजेंट जाहिर करें और नंबर लाइन, हमने नंबर को नंबर लाइन पर जाहिर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन क्या होती है और लाइन क्या होती है? तो लाइन उस लाइन को कहते हैं जिनको दोनों तरफ एरो हो, इधर भी ये लाइन जा सकती है, इधर भी ये लाइन जा सकती है, इससे कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, और पीछे हमारे पास एक लाइन है, यहाँ पे लिखे हम 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3। ये हमारे पास क्या है? नंबर लाइन है। पॉजिटिव नंबर लेफ्ट साइड पे कौन से होंगे? नेगेटिव नंबर होंगे, और पॉजिटिव नंबर कहाँ से होंगे? यहाँ पे राइट साइड पर होंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन 21/4। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 21 4 पे डिवाइड करवाएं। ठीक है, 21 है, 4 5 आर 20, रिमेन कितना बच गया हमारे पास? 1। तो इसका हम लिख सकते हैं 5 होल इंटू 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस नंबर को इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 + 1/4। ठीक है, इसको हमने नंबर लाइन पे शो करवाना है। जीरो 1 2 3 4 5 एंड 6 आपने स्केल की मदद से इक्वल डिस्टेंस रखकर आपने इसको लाइन लगा लेनी है। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। अगर नंबर पॉजिटिव में हो तो आपने राइट साइड की तरफ आपने रिप्रेजेंट करवाने, और अगर नंबर नेगेटिव में हो तो आपने लेफ्ट साइड की तरफ अपने नंबर देखना है। अब पहला नंबर हमारे पास 5 है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 5 तक पहुँचाना है। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर क्या है? 1/4। आपने 5 और 6 के दरमियान जो पार्ट है उसको अपने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, 1 2 3 और ये 4 उसमें डिवाइड कर दिया। अब ऊपर नंबर कौन सा है? 1, तो ये आ जाएगा, आपने गिनना स्टार्ट करना है। यहाँ पे आ जाएगा 1/4 2/4 3/4, यहाँ पे आ जाएगा 4/4। तो ये जो हमारे पास पहला नंबर बनेगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 5 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल था? ये था हमारे पास 21/4। जी, सेकंड पार्ट है हमारे पास -53/3। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा हमारे पास 53 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 3 17 आर, सॉरी ऐसे पहले कर लें। ठीक है, अब 11 तो समझने की जरूरत नहीं है, 25/2। अब यहाँ पे तीसरा पार्ट है, वो इसके रहने दे, ये भी रहने दे। हाँ जी, वो वाला करवा दो, ये करवा दें, एक ही पार्ट को छोड़ रहे हैं हम लोग। फिर ये करा दें, ये खुद कर लेंगे। वो करवा दें, ये बच्चे को क्योंकि ये पहले से सही है ना, वो थोड़ा सा उसमें ये कि न्यूमरेटर छोटा है तो डायरेक्ट बच्चे को ये भी पता चलेगा कि वो हमेशा 0 1 के बराबर है।
ये नेक्स्ट पार्ट था हमारे पास -5/7। तो नंबर लाइन लगाई हमने 0, -1, -2। 0 और -1 के दरमियान हमने 7 पार्ट्स, इस पार्ट्स को हमने कितने हिस्से में डिवाइड करना है, 7 पार्ट्स हिस्से में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब वो नंबर कौन सा न्यूमरेटर में 5 है, यहाँ पे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, यहाँ पे आ जाएगा -5/7। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट हम लेते हैं। पेज नंबर आपके पास है 4। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, ठीक है, हकीकी आदाद का जी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। डेफिनेशन मार्क कर लें, द एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको हम मॉडुलस बोलते हैं, या मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर x रिप्रेजेंटेड बाई वर्टिकल लाइन में आपने x को यहाँ पे कोई भी नंबर लिखने को क्या बन जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ x या इस तरह का। इस द नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, ये क्या होती है हमारे पास, नॉन नेगेटिव वैल्यू नहीं होती हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही होती है। फॉर एग्जाम्पल द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इज 4 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज आल्सो 4। अगर 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगी, 4 होगी, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास, 4 होगी। ये हमारे पास एक MCQ मार्क कर लें, x - y इक्वल होता है किसके, y - x के, क्योंकि अगर हम ये मॉड लगा देंगे, वर्टिकल लाइन लगा देंगे, तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव बन जाएगी जी। अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास जी। क्वेश्चन 4 है हमारे पास 15। जब हम इसका मॉडुलस लेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, 15 ही आएगा। -100 है फिफ्थ पार्ट, ये क्या बनेगा हमारे पास, -100, ये आ जाएगा मॉडुलस या मॉड इज इक्वल, ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, 100 बन जाएगी। तो बाकी पार्ट्स अपने खुद करने हैं। जो पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, नेगेटिव वैल्यू भी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव रहेगी। याद रहे आपने मॉड की 2 वर्टिकल लाइन लाजमी लगानी है, ठीक है। बाकी आपने होमवर्क में क्लियर करने हैं जी। एब्सोल्यूट का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिएगा कि अगर हम मतलब फॉर एग्जांपल लाहौर जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 किलोमीटर है, तो वहाँ पे लाहौर से अगर हम वापसी भी आ जाएं यहाँ पे, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम नेगेटिव 100 किलोमीटर हमने सफ़र तय किया। हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनके दरमियान डिफरेंस फाइंड करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है। -7 एंड -2, 8 एंड -3, -5 एंड 1, 2 एंड 3। 2 क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, 2 आपने खुद करनी है जी। डिफरेंस का मतलब होता है हमारे पास माइनस करना, फ़र्क निकालना, ठीक है। इन 2 नंबर का हमें क्या निकालना है, फ़र्क निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा -7 -2, ये मॉड लग जाएगा, मॉडुलस। तो -7 माइनस प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पे आ जाएगा -5। तो हमने पीछे पढ़ा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 क्या होती है, मॉडुलस ऑफ -5 हमेशा 5 ही होता है। तो अगर आप इसको इस तरह करना चाहें कि आप -2 पहले लिख लें, -7 कर दें, फिर भी आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए -2 माइनस प्लस 7, -2 प्लस 7 कितने होते हैं, 5। तो मॉडुलस पॉजिटिव 5 ही आंसर आता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 8 एंड -3। 8 - -3, सॉरी 8 - -3, 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 11, मॉड ऑफ 11 ही होता है हमारे पास, ठीक है। और अगर आप या -3 पहले लिख लें, -3 -8, -3 -8 कितने होते हैं, 11, -11 माइनस प्लस होती है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 11 ही आएगा। इस तरह आपने -5 एंड 1 एंड 2 एंड 3 वाला जो पार्ट है वो आपने सॉल्व करना है, माइनस करना जस्ट आपने। क्वेश्चन 6 है और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। 50 होल 3/4 kilograms of rice is to be packed equally in 5 whole into 1/2 kilogram packets. 50 into 3/4
किलोग्राम चावल हैं जो कि इक्वली पैक्ड होंगे किसमें 5.5 किलोग्राम पैकेट्स में, ठीक है। 5 × 1/2 किलोग्राम का पैकेट है, उसमें आपने ये इतने किलोग्राम जो चावल हैं वो आपने पैक करने, इक्वली पैक करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, कितने राइस के पैकेट पैक्ड होंगे, कितने पैकेट बनेंगे। हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स, कितने चावल होंगे 8 पैकेट्स में, इनका वजन, इस पैकेट का वजन क्या हो 5 × 1/2 किलोग्राम हो, यानी कि 5 × 1/2 किलोग्राम के पैकेट में 8 अगर उसके पैकेट बनाए तो वो कितने चावल उसमें पैक कर सकेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास जो टोटल राइस हैं वो कितने हैं, टोटल राइस हमारे पास है कंपाउंड फ्रैक्शन में 50 होल 3/4 kg, और वन पैकेट का जो मैस है, वज़न है, वो कितने है, वेट वो है 5 × 1/2। अब हमने इसके पैकेट्स बनाने हैं, कितने पैकेट्स बनेंगे, तो सिंपल सी बात है, हमने इसको डिवाइड करवाने हैं, तो ये आ जाएगा 50 3/4 डिवाइडेड बाई 5 1/2, तो 4 ये आ जाएगा 5 × 50 × 4 200 200 + 3 कितने हो गया 203/4 डिवाइडेड बाई 2 5 10 10 + 1 11/2 आ जाएगा। तो डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होने के बाद ये भी क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा 203/4 मल्टीप्लाई 2/11, 2 1 = 2 2 2 = 4, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 203 11 2 = 22। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 203 डिवाइडेड बाई 4 सॉरी 22 9 = 198 रिमेनिंग 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 होल × 5/22। अब क्योंकि ये 5/22 इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा 10, मतलब हमारे पास जो टोटल पैकेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। टोटल पैकेट्स ऑफ राइस आर 10। सेकंड पार्ट था हमारे पास, हाउ मच राइस इन 8 पैकेट्स ऑफ मास 5 × 1/2 kg, तो आपने 5 1/2 मल्टीप्लाई क्या करवा देना, आपने 8 करवा देना है, तो ये आ जाएगा 2 5 = 10 10 + 1 11/2 मल्टीप्लाई 8, 2 1 = 2 2 4 = 8 एंड 11 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है हमारे पास 44, तो ये आ जाएगा हमारे पास 44 kg।